मुझे लगभग 15 से 20 दिन इंग्लिश के कोचिंग खोजने में लगा कि कौन बेहतर कोचिंग है और कहाँ पर ऑनर्स की पढ़ाई होती है। कुछ कोचिंग पर मैंने गया, हालांकि यहाँ पर लैंग्वेज पॉइंट में आने से पहले मैं कुछ कोचिंग पर गया और कुछ टीचर्स ने मुझे कुछ दिन यह कह करके रोक लिया कि ऑनर्स की पढ़ाई यहाँ होती है, कुछ दिन वेट करो, मैं बैच को इंतजार करूंगा। मैंने 10 दिन 15 दिन मुझे 12th के बैच में रखा गया। मैं वहां पर जाता था, लेकिन वहां पर कल परसों टाल दिया जाता था, लेकिन ग्रेजुएशन का बैच शुरू नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि यहाँ पर मतलब इंग्लिश की ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं होती है और कुछ बच्चों से मुझे वहां पर पता चला। तो फिर मैंने मुझे कोई बच्चा ने सजेस्ट किया कि मनीष सर के बारे में कि वहाँ पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है। फिर मैंने मनीष सर की कोचिंग को मतलब मैं वहाँ पर गया और ज्वाइन कर लिया। सर उस समय ग्रेजुएशन को घर पे पढ़ाते थे और मेरा घर यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है, अधगांव ग्राम है ना, अधगांव गाँव है। वहाँ से मैं साइकिल से रोज आता था पढ़ने शाम में, और कभी कभी ऐसा होता था सर कि मैं जाते जाते रात हो जाती थी, है ना, फिर भी मैं रोज साइकिल से पढ़ने आता था पुपड़ी। और मैंने 3 साल तक 2 साल तो मैं मतलब सिर्फ वहाँ पर पढ़ाई किया। जब मैं 3rd ईयर में गया तो सर का यूपीपीएससी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सर का जॉब हो गया, तो सर यूपी चले गए। तो यहाँ पर सीट वैकेंट था, खाली था, तो सर ने मुझे यहाँ पर रख दिया। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था पढ़ाना कैसे है, क्या पढ़ाना है, और मैं तो मतलब हालांकि मुझे लिटरेचर का नॉलेज था क्योंकि सर ने मुझे पढ़ाया था, लिटरेचर मुझे बहुत अच्छे से आता था, लेकिन ग्रामर मेरा अच्छा नहीं था। तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा ग्रामर? तो सर जो भी सर ने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम कर सकते हो, तुम मेहनती हो, तो मुझे विश्वास हुआ कि मैं कर सकता हूँ। हालांकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा रहा था घर पे, गांव में ही थोड़ा बहुत मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मुझे पढ़ाने उढ़ाने को लेकर के मतलब वो एक्सपीरियंस था थोड़ा बहुत। तो सर ने मुझे लैंग्वेज पॉइंट में रख दिया। उस समय कोचिंग वहाँ पर आगे चला करती थी झज्जर में ही, झज्जर रोड में। तो वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया 3rd ईयर में। फिर सर मुझे पढ़ाते थे, मुझे क्या पढ़ाना है वो मुझे सर पढ़ाते थे, और जो सर पढ़ाते थे वो मैं जाकर के क्लास में पढ़ाता था। सर वहाँ से मुझे ऑनलाइन जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू सर मुझे पढ़ाते थे, मुझे कंटेंट भेजते थे, मुझे समझाते थे कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, और सेम चीज जाकर के मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता था। तो सर भले ही सर वहाँ नहीं पढ़ाते थे, लेकिन सर यूपी में थे, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली सर ही वहाँ पढ़ाते थे, क्योंकि मैं वही एग्जाम्पल देता था, वही स्ट्रक्चर बताता था जो सर मुझे बताते थे, है ना। तो फिर वहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया। 1 साल तो मुझे लगा, बहुत समय लगा मुझे सीखने में, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये मुझे कुछ आइडिया नहीं था। 1 साल में मेरा अपना सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा हो गया, और मैं दूसरे साल में बच्चों को भी बहुत अच्छे से पढ़ाने में मैं मतलब पढ़ाना सीख गया, है ना। और मैंने लगभग 3 साल 3.5 साल पढ़ाया, और ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद सर ने ही मुझे यूपी में बीएड में एडमिशन करवा दिया, वहां से सर ने मुझे बीएड करवा दिया, तो मेरा वहां से बीएड भी हो गया। फिर मैंने क्या किया, बीएड होने के बाद मैंने डीएवी का वैकेंसी निकला। जब मैंने बीएड कंप्लीट किया उसके बाद तो मैंने डीएवी का एग्जाम दिया, और उसमें आपको यकीन होगा उसमें उसका जो डीएवी का एग्जाम का प्रोसेस होता है, पहले रिटेन होता है, फिर मेंस होता है, मतलब रिटेन होता है, फिर डेमो होता है, फिर इंटरव्यू होता है। उसमें लास्ट प्रोसेस आते आते तक इस बिहार जोन में मात्र 23 टीचर्स सेलेक्ट हुआ, और उसमें एक मेरा नाम था, है ना। और मैंने रूनी साहब को डीएवी ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन और सब चीज मामले में थोड़ा बेहतर लगा मुझे, तो मैंने वहाँ इसको ज्वाइन कर लिया, डीएवी रूनी साहब को। और फिर यहाँ से मैं छोड़ करके चला गया लास्ट ईयर, पिछले साल। और अभी भी मैं बहुत सारा एग्जाम, कुछ एग्जाम दिया हूँ। जैसे मैं अभी एक नवोदय स्कूल, आप लोग समझते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, उसी प्रकार एकलव्य DMRS का स्कूल है, उसका एग्जाम दिया हूँ, उसमें मेरा प्री हो गया है, और मैं मेंस देकर के आया हूँ। मेंस के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन इंटरव्यू नहीं है, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें मेरा रिजल्ट बनेगा। तो मैं सारा एग्जाम जो भी निकाला हूँ, इससे पहले मैंने गेट क्वालिफाई किया है ना, और जो भी सीटेट क्वालिफाई किया है, स्टेट क्वालिफाई किया है, सारा मैंने सर से पढ़ करके मैं उस नॉलेज के बेस पर क्वालिफाई किया, और यहाँ पर पढ़ा करके सीखा हूँ। मैं पढ़ने में बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मैंने इंटरमीडिएट गांव से किया था, फिर भी मैं रोज आता था यहाँ पर पढ़ने साइकिल से, और यहाँ पर सर ने मुझे बहुत गाइड किया और विश्वास दिलाया कि तुम कर सकते हो, और मैंने उस बेस को बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे मैं और बेहतर करूंगा, और आप लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। ऐसा होता है बहुत बार जब आप गाँव से आते हैं ना, खासतौर पर, तो सबके मन में ऐसा रहता है, शुरू में मेरे मन में भी था कि मैं कैसे इतना बड़ा कर सकता हूँ, मैं कैसे इतना बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग खुद को जज कैसे करते हैं पता है, अपने जहां पर हम लोग रहते हैं ना, तो वहां का जो माहौल है, वहां के जो लोग हैं ना, उसको देख कर खुद को जज करते हैं। आप उसको देख के खुद को जज नहीं कीजिए, आप जो सफल व्यक्ति है उसके संपर्क में जाइए, तो आपको लगेगा कि अगर वो अगर कर चुके हैं, वो अगर उसने किया है तो हम भी कर सकते हैं।
इसका विश्वास आपको तब होगा जब आप सफल व्यक्ति के साथ रहिएगा। और मुझे पुपरी में आकर के यह माहौल मिला, रोहित सर थे, मनीष सर थे और भी बहुत सारे टीचर्स थे जो सफल थे, अपने अपने फील्ड में बहुत बेहतर कर रहे थे। तो मुझे यह विश्वास हुआ कि मैं भी बेहतर कर सकता हूँ। तो जब तक आप अच्छे व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाइएगा, जब तक आप सफल व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाइएगा, तब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा कि मैं भी बेहतर कर सकता हूँ। और संगति का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप गलत संगति में रहते हैं, गलत व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो यकीन मानिए न चाहते हुए भी आप गलत बन जाइएगा। अब सफल व्यक्ति के साथ रहिए, अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हुए, तो ना चाहते हुए भी आप अच्छा बन जाइएगा। और वही मेरे साथ हुआ। तो आप खुद को थोड़ा संगति बदलिए। और थोड़ा अभी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैं डीएवी में पढ़ाता हूँ और बच्चों को देखता हूँ, बच्चा आप बुक से दूर भाग रहे हैं, बुक पढ़ना नहीं चाहते हैं। जो मतलब क्वेश्चन आंसर टीचर्स लिखा दिए उसको रट करके एग्जाम में मार्क्स ले आते हैं और खुश हो जाते हैं। और जो टीचर्स बुक पढ़ाते हैं, टेक्स्ट पढ़ाते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि वो अपने कैरियर, भले एग्जाम में 10th 12th ग्रेजुएशन पास हो जाते हैं, लेकिन कैरियर में बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है कि बुक नहीं पढ़ते हैं। बुक पढ़ने वाले बच्चों के बीच में कंपटीशन बहुत कम है। 1% बच्चा बुक पढ़ता है और जो बुक पढ़ता है वो सफल होता है 100%। और जो बुक नहीं पढ़ता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो आपको आप जो बिहार बोर्ड में पास होते हैं, चाहे इंटरमीडिएट का जो पैटर्न है, उस पैटर्न पे क्वेश्चन सेट नहीं होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। उसका पैटर्न है बुक से क्वेश्चन बनता है। तो आप अगर बुक को पढ़ रहे हैं तो किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो बुक को पढ़िए, अच्छे से एनालाइज करके पढ़िए। कोई भी दिक्कत है, टीचर्स का हेल्प लीजिए। फोन को आप बहुत स्मार्टली यूज कीजिए। फोन आपको बहुत हेल्प करेगा अपने पढ़ाई में। और मेरा जब मैं गाँव गया, जब मैं डीएवी में गया, तो मैं सर से थोड़ा सा सर चले गए तो बहुत कम समय मिलता है। सर को भी मुझे कि बहुत समय दे पाए, क्योंकि सर मुझे बना देते हैं, मुझे टूल बताते हैं कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। उसको टूल, उस डिजिटल टूल का यूज करके, मैं उसका यूज करके मैं अपना पढ़ाई स्टडी को पूरा करता हूँ। मैं ऑनलाइन कोई लेक्चर, मैं ऑनलाइन कोई क्लास परचेज नहीं किया हूँ किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सारा एग्जाम मैंने क्या किया है, सारा एग्जाम मैंने बुक को पढ़ के, और जो बुक में समझ में नहीं आया मैंने क्या किया, फोन का यूज करके मैंने सारा एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ। और आप कर सकते हैं बहुत अच्छा। आप गाँव में रह करके अभी मैं जो माहौल देख रहा हूँ, अभी आप घर पे रह करके ज्यादा बेहतर कर सकते हैं बाहर जाकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बजाय। अगर आपके पास थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो आप घर पर भी रह करके बहुत बेहतर कर सकते हैं अगर आपके हाथ में फोन है। क्योंकि सारे चीज आपका अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, सारा चीज अवेलेबल है। आप वहाँ से ऑनलाइन सोर्स है, आप गूगल का यूज करके, चैट जीपीटी का यूज करके, है ना, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैसे गूगल है, ये आपने कहा कि खुद से कर सकते हैं, बाहर जाके सफल होने की संभावना ज़्यादा है या यहाँ रह के सफल होने की संभावना ज़्यादा है? अभी मैं अपने बहन को नीट का कोर्स दिलवाने के लिए सोच रहा था। तो मैंने अभी पटना में भी गया था, बोरिंग रोड में मैं जाकर के वहाँ पर माहौल देखा बच्चों का। बोरिंग रोड में घूम रहे थे तो बच्चा का जो माहौल देखा, प्लस वहाँ पर मैंने कुछ पुराने बच्चे हैं, कुछ डीएवी के बच्चे से वहाँ पर गया है, तो उसका माहौल देखा। तो मुझे अंदर से मेरा अलाउ नहीं किया कि मैं अपने बहन को क्या कहाँ रख पाऊँ, उस बोरिंग रोड में रख पाऊँ, उसको प्रिपरेशन करवाने के लिए क्या चीज़ का, नीट का। तो मैंने उसको ऑनलाइन कोर्स दिलवाया हूँ, उसको एक टैब खरीद दिया हूँ, और उसी एलियन का कोर्स मैंने ऑनलाइन उसको दिलवा करके मैं उसको घर से ही प्रिपरेशन करने के लिए सेशन दिया हूँ। क्योंकि सेम क्लास का लेक्चर उसे वहाँ मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे ये है कि पेरेंट्स को बहुत कॉन्शियस होना जरूरी है, क्योंकि बच्चा सही से यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना जरूरी है। अगर पेरेंट्स कॉन्शियस है, कोई देखने वाला है, बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन में है, तो घर से बेहतर किया जा सकता है बाहर रह करके। क्योंकि बाहर में बहुत चीजें जो डाइवर्ट करने वाली चीजें हैं, लेकिन घर का माहौल बेहतर होना चाहिए, तो बेहतर से घर से ही किया जा सकता है। एक क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन मेरा है, आई नीड द आंसर फ्रॉम यू। जैसे पुपरी में 20 इंग्लिश कोचिंग होगा, 25 होगा, हम लोग कैसे डिफरेंट है? कुछ डिफरेंट है सर? मैं पुपरी की बात छोड़िए, मैं अभी मैं डीएवी में पढ़ाता हूँ, और हम लोग का लगभग जो डीएवी के बिहार के टीचर्स हैं, खासतौर पर इंग्लिश के, उससे कॉन्टैक्ट में मैं हूँ। और हम लोग का मीटिंग एक जगह ही होता है, तो हम लोग को डिस्कशन करने का मौका मिलता है। तो जो ग्रामर, जो पढ़ाने का जो पैटर्न है सर, पूरे बिहार में जो भी डीएवी टीचर से डिस्कस करता हूँ, तो किसी के पास इस तरह का पैटर्न, इतना इजी पैटर्न ग्रामर पढ़ाने का नहीं है। उन लोगों का टेंस पढ़ाने का पैटर्न, बहुत टेंस का डिफिनेशन बताएंगे, और मतलब एक टेंस को पढ़ाने में बहुत दिन लगता है, क्योंकि बच्चा को याद नहीं होता है। क्लास 10th के बच्चा के, डीएवी के बच्चा को मैं पूछता हूँ टेंस का स्ट्रक्चर सुनाओ खड़ा होकर के, वॉइस का स्ट्रक्चर सुनाओ, तो बहुत सारे बच्चों को सुनाने में एबल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या पता है? सबसे बड़ा कारण क्या है कि उन लोगों का पढ़ाने का पैटर्न जो है, बुक है, जो बुक डीएवी प्रेफर करता है, चाहे और कहीं प्रेफर होता है, वो थोड़ा सा उस हिसाब का नहीं है जिससे बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाया जा सके। यहाँ पर पैटर्न बहुत अच्छा है कि आपको बहुत इजी वे में चीज़ों को पढ़ाया जाता है, आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ये बहुत डिफरेंट है सर, बहुत सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, बहुत इजी वे में यहाँ पर चीज़ों को समझाया जाता है, बहुत
ये बहुत बड़ा कुछ सजेशन जो हम लोग इम्प्रूव कर सकें? सर सजेशन इम्प्रूव करने के लिए ये है कि मान लीजिए कि जो पैटर्न हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग को ऐड करना चाहिए, ताकि जो भी पैटर्न है सर, जो भी पैटर्न है वो पैटर्न को हमेशा मार्केट में कॉपी होता रहता है। उनको हम क्या हम लोग उसमें कुछ न्यू ऐड करते हैं ना, कुछ हालांकि आप हमेशा करते रहते हैं, तो वो करना जरूरी है, नहीं तो फिर बाकी चीज कॉपी होता ही रहता है, तो ताकि इससे हम लोग सेफ रह सके। ठीक है सोनू, हम बात कर सकें।